हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सेफ स्कोर को लेकर के, और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी की कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातें आपको बताएंगे, और हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2018 से और 2019 से, और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्योंकि ये 2019 की भर्ती है। और आपने देखा होगा कि कई बार पेपर में खबरें भी आ चुकी हैं जहां पर बताया जा रहा है कि मतलब इस बार 50% के आसपास जो है अटेंडेंस जा रही है, बहुत बच्चे पेपर को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या सभी मतलब जो दे रहे हैं, अगर अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, इन सभी को लेकर के आज की वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा इस वीडियो को, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को विस्तार से पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको एक डाटा दिखाता हूँ और मैं आपसे बात करूँ दोस्तों 2018 को लेकर के और 2019 को लेकर के, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2018 में आवेदन की जो संख्या थी दोस्तों, 2018 में जो आवेदन किए गए थे, वहाँ अगर आप देखेंगे ये 1 करोड़ 90 लाख आवेदन हुए थे। 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा था, और कुल पदों की संख्या थी 62,907। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और पोस्ट कितनी थी, ठीक। लेकिन वहीं अगर आप 2019 में देखेंगे तो इतना फॉर्म भरा गया है 1 करोड़ 15 लाख। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले से ही फॉर्म की संख्या कम है, कम लोगों ने अप्लाई किया है, और पोस्ट अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा हैं, 1,03,769 पोस्ट हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म की संख्या कम है और पोस्ट की संख्या ज़्यादा है, यानी यहाँ पे दोनों ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे के इन्वर्स हैं दोस्तों। तो बनी बात है कि जो 2018 में कट ऑफ गई थी उससे कम कट ऑफ 2019 में जाने वाली है, और इसके पीछे एक रीज़न और भी है जो कट ऑफ को और नीचे लेकर के जाएगा, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2018 की कट ऑफ दिखा दूँ और फिर मैं आपको रीज़न के साथ बताऊँगा कि आखिर 2019 में क्यों कम कट ऑफ जाएगी, ठीक। समझिएगा बात को। अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो ये देखिए मैंने ग्रुप डी का ही लिया हुआ है, एसएससी अड्डा वेबसाइट से इसको मैंने उठाया हुआ है, और इसका जो फोटो का क्रेडिट है इन्हीं को जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अजमेर की कट ऑफ इतनी थी, इलाहाबाद की इतनी थी। अगर आप जोन वाइज कट ऑफ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी हम लोग बात करने वाले हैं लोवेस्ट कट ऑफ को लेकर के और दोस्तों हाईएस्ट कट ऑफ को लेकर के। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ थी वो बेंगलुरु की गई थी 62.01964, यानी कि 62 इसको 01 आप मान सकते हैं। अब आइडिया से एक मान लीजिए, इतना 2 अंक ले लेते हैं पॉइंट के बाद के। तो 62 पॉइंट गई थी बेंगलुरु की, ठीक। अब अगर मैं आपसे बात करूं हाईएस्ट कहाँ की गई थी, तो अगर आप हाईएस्ट देखेंगे तो दोस्तों गई थी कोलकाता जोन की हाईएस्ट कट ऑफ थी, ठीक। ये कोलकाता की, और ये गई थी आपकी 80.57 गई थी, ठीक। ये 2018 की कट ऑफ मैंने आपको बताई है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि 2019 में कितनी जाएगी और कम जाएगी तो क्यों जाएगी, देखिए मैंने ये तो आपको पहले ही बता दिया कि 2019 में कट ऑफ कम जाने वाली है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा काम कराना चाहता हूं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको भी दबा दीजिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमारा चैनल था, 5000 से ज़्यादा लोग उस पर जुड़ चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि किसी कारणवश चैनल डिलीट हो गया था, तो ये नया बनाया गया है दोस्तों। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप फिर से उससे और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। 5000 से ज़्यादा तक इसको लेकर के जाना है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख इस तरीके से। तो अगर हम आपको सटीक एनालिसिस दे रहे हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए मैं अब आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों 2019 का फॉर्म है, और इसके बाद आपका 2020 गया, 2021 गया, और अब आपका 2022 चल रहा है, और 2022 का वो भी दोस्तों अगस्त चल रहा है, ठीक। बीच में कोविड कॉल आया और 2021 के दौरान, और ये अगर आप यहाँ पर जुलाई तक बात करेंगे 2022 की, तो तमाम भर्तियां आई और चली गईं, यानी कि तमाम बच्चे जो अच्छे खासे पढ़ने वाले थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं आपसे अभी बात करूं तो हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ,
उसमें जो अच्छा बच्चा होगा वो सिलेक्ट हो चुका होगा, वो अब ग्रुप डी की तरफ क्यों ध्यान देगा? उसका अगर सेफ स्कोर पे होगा तो वो उधर ही सिलेक्शन ले लेगा, उसको लग रहा होगा कि मैं एनटीपीसी में बिल्कुल सिलेक्ट हो जाऊंगा। इसके साथ साथ आपने देखा कि कुछ बच्चा यूपीएसआई पे चला गया। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अभी जो यूपी में दोस्तों पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो सिविल वाले भी चले गए, पीएससी वाले भी सबने ज्वाइनिंग ले ली, चले गए, सबकी ट्रेनिंग हो गई। ठीक, कुछ की ट्रेनिंग चल रही है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि और भी एसएससी ने कई वो निकाली, भर्तियां क्लियर हुई और पहले की तमाम क्लियर हुई। तो मतलब 2020 और 21 के दौरान आपने देखा कि तमाम भर्तियां क्लियर हो गई और जो अच्छा खासा बच्चा पढ़ने वाला था वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुका है। और अगर आप देखेंगे जुलाई में, मतलब इधर 2022 से लेकर के अपना ये जुलाई जो गुजर चुका, यहाँ पर भी कई तरह के पेपर हुए हैं और रिजल्ट आने का इंतज़ार है। हो सकता है तब तक, लेकिन ये बच्चे एग्ज़ाम देंगे। लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे तो मैं आपसे बात करूं, आपने देखा होगा दोस्तों जो ग्रुप डी में क्या हो रहा है कि ग्रुप डी में दोस्तों 50% के आसपास जो है आपकी 50% अटेंडेंस जा रही है, 50 से 55% बच्चा, इतना ही बच्चा पेपर दे रहा है। तो आप अगर एक आंकड़ा लगाएंगे कि 1 करोड़ अगर फॉर्म पड़ा था तो एक तरीके से लगभग 50 लाख बच्चा आपका पेपर देगा। अब देखिए यहाँ पे 15 लाख और थे, तो आप ये उसको एक आइडिया से 60 मान लीजिए, बच्चा 60 लाख बच्चा पेपर देगा। ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो फॉर्म भरने से ही सिर्फ नौकरी नहीं लग जाती है। अगर आपके 60 लाख फॉर्म है तो आप ये भी समझ लीजिए कि इसमें पढ़ने वाला बच्चा कितना होगा। आधा तो पढ़ने वाला निकल गया, बाकी अब जो बचा है वो कौन सा बचा है? वो तो बिना पढ़ने वाला ही बचा है। तो अगर आप थोड़ी सी ही मेहनत कर लेते हैं, कहने का मतलब अगर इस 60 लाख में भी मैं देखूं तो लगभग 1.5 लाख बच्चा ही बहुत जो सीरियस होकर के पढ़ रहा होगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। बाकी तो भूल ही गए होंगे, आधों का तो रजिस्ट्रेशन ही खो गया होगा कि पता नहीं कहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ना, तो वो कहाँ से सीरियस रहे होंगे। तो आप ये समझ लीजिए 1.5 लाख बच्चों से, 1.5 से आप बहुत मैक्सिमम मानेंगे तो आपका 2 लाख के लगभग कंपटीशन है और टोटल वैकेंसी है आपकी 1 लाख। तो आप ये कह सकते हैं कि 50% से आपको लड़ाई लड़नी है, यानी कि 1/2 है, 50% आपके चांसेस हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों चांसेस है। और ये एक तरीके से समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अब भविष्य में शायद ही हमें 1 लाख वैकेंसी के साथ और कोई जॉब देखने को मिले, मतलब कोई वैकेंसी देखने को मिले इतनी बड़ी जहाँ पे 1 लाख पोस्ट हो। तो ये थी दोस्तों कुछ कहानी रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, अरे हाँ, अभी आपको एक चीज़ ये भी बतानी है दोस्तों कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। चलिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए, अगर और सेफ स्कोर की मैंने यहाँ पे बात की है तो सेफ स्कोर के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर मैं आपसे सेफ स्कोर की बात करूं मित्रों, तो देखिए सेफ स्कोर जनरल के लिए अगर आप 75 नंबर के आसपास ले आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। देखिए मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि 100% आपका हो जाएगा। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो आप 70 से 73 के बीच में भी अगर होंगे ना तो आपके चांसेस हैं दोस्तों। ठीक, अगर मैं SC ST की बात करूं, SC ST वाले जो बंदे हैं, SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 68 से 70 नंबर के बीच भी अगर आप खेल रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है दोस्तों, क्योंकि इस बार कंपटीशन इस वैकेंसी को लेकर के बहुत कम होने वाला है। ठीक, और EWS की अगर मैं बात करूं तो लगभग OBC के आसपास रहते हैं। 70 नंबर आप मान लीजिए, अगर 70-71 नंबर लेके आते हैं तो आपके चांसेस हैं। तो ये है दोस्तों जो कट ऑफ जनरल OBC SC ST और EWS को लेकर के। अगर अभी भी अब माइंड में कोई कंफ्यूजन है कि और आप मतलब किस जोन का कैसा क्या रह सकता है, तो देखिए वो तो जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एनालिसिस अच्छे से हम लोग निकालेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि किस जोन की कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अगर अभी आप एक ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें या ओवरऑल एवरेज की बात करें तो ये एक आपका ओवरऑल एवरेज रहने वाला है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही टारगेट बना करके आपको चलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करिए, वहां पर आपको जवाब मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।